हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। दोस्तों, उर्दू अखबारों से तबसरे के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो पेश है उर्दू अखबारों के तबसरे। तमाम उर्दू अखबारों ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के उस मौक़िफ़ पर, उस नज़रिए पर रोशनी डाली है जो उन्होंने अपने पार्टी के इंचार्जों और रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरीज की एक खास बैठक बुलाकर के किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को आगे किया, यूपी में आकर के उन्होंने जो अपना मुजाहरा किया है लखीमपुर खीरी और दूसरे मौक़ों पर अपने पार्टी के लिए, तो उसके बाद जो यूपी में थोड़ा कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ा है और जो चर्चा में आई है, तो उसके बाद से अब नेशनल लेवल पर भी मैडम सोनिया गांधी ने ये कोशिश शुरू की है कि कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी लीडरों और कारकुन में जोश भरा जाए। तो उन्होंने अभी एक बैठक की है। इससे कबल वो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक कर चुकी हैं, जिसमें भी उन्होंने तमाम लोगों को इस बात के लिए इत्तेफाक किया था, यानी उनको वादे किया था, उनको चेतावनी भी दी थी कि उनको बताया था कि कोई जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी में कोई सदर नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कौन कैसे कर रहा है, तो ये साफ समझ लें कि मैं ही पार्टी के सदर हूँ और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो अब अभी पीर को भी उन्होंने एक बैठक की है। तो इस सिलसिले में तमाम उर्दू अखबारों में सहाफत, राष्ट्रीय सहारा, इन दिनों आग, तासीर, एतमाद, हमारा समाज, जमा दोस्त वगैरह ने, इनकलाब, इन दिनों ने भी इस सिलसिले में काफ़ी तफसील से अपने इदारियों में और ख़ास मज़ामीन में और उसमें विशेष खबरों में, स्पेशल स्टोरीज में, ख़ास खबरों में चर्चा की। इस सिलसिले में अखबारों ने लिखा है कि मोहतरमा सोनिया गांधी ने पार्टी में जोश भरना शुरू किया है। पार्टी के लोगों को, खासकर रियासती सदर और महामंत्रियों यानी जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्जों को इस बात के लिए उन्होंने जोर दिया है कि वो गांव देहात तक, शहरों तक, जिलों में कांग्रेस की हर बात को पहुंचाएं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या है, और वो फिर से उनको जो है उनमें इस बात का एहसास कराएं कि कांग्रेस के लिए वो फिर से उसी जोश से काम करने लग जाएं। यानी आने वाले साल में 4 राज्यों में, 4 सूबों में असेंबली इलेक्शन है, जिसको लेकर के पार्टी की तैयारियों के लिए उन्होंने तमाम जिम्मेदारों से इस बात के लिए कहा है कि वो गांव और जिलों में पार्टी के वर्करों के बीच जाएं और उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो पार्टी के लिए बेहतर काम करें। और उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हमारा जो चुनावी एजेंडा होगा वो मुल्क में बढ़ती नफरत के खिलाफ होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार बनवा करके लोगों में नफरत का बीज बोया है, हमको उससे लोगों को आगाह कराना होगा, लोगों को इस झूठ के फरेब से नकाब उठा करके बताना होगा कि उनके लिए सही पार्टी कौन है और कौन मुल्क में बेहतरी ला सकती है। लेकिन इसके साथ ही सोनिया गांधी ने इस बात पर भी बेइंतहा नाराजगी और अफसोस जताया कि जो पार्टी के लीडर है वो अपने से नीचे के वर्कर को कुछ समझते नहीं। इसी तरह वर्करों में भी अपने लीडरों को लेकर के तमाम तरीके के जो है ना इत्तेफाकियाँ रहती हैं और वो दूसरी जगहों पर जाकर के इसका इजहार करते हैं जिस तरह से पार्टी कमज़ोर होती है। तो उन्होंने लोगों से पार्टी के इत्तेहाद और यकजहती को बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा है कि कोई भी पार्टी का वर्कर या लीडर बाहर किसी चैनल पर या अखबार में अपनी बात ना कहे, बल्कि सीधे हम तक की बात पहुंचाई जाए ताकि पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उन्होंने लोगों से कहा है कि अब जो है वक्त आ गया है, 4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो असेंबली के इंतखाब में पार्टी को खड़ा करना है उसी तेवर से। तो बहरहाल सोनिया गांधी अब इसमें ज़्यादा सरगर्म हो चुकी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस अब बेहतर पोजीशन में आए। बेटी सोनिया गांधी और बेटा राहुल गांधी भी अपने तरह से लगे हुए हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने आज जिस तरीके से जोश भरा है लोगों में, तो उससे ये कांग्रेस को लेकर के अच्छे नेताए जाने की बात कही जाने लगी है। हालांकि एक दौर था, देखा जाता था कि गांव देहात मोहल्लों में कांग्रेस पार्टी के झंडे या बैनर दिख जाते थे। अब इलेक्शन में भी ये चीज़ नहीं दिखती। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पार्टी को इस पर भी गौर करना चाहिए
कि पार्टी के वर्कर और नेता ओहदा लेकर के अपनी गाड़ियों पर सिर्फ झंडा लगाते हैं और घूमते रहते हैं, और गांव मोहल्ले में जो चाहे कि छोटी छोटी दुकानों पर गली कूचों में पार्टी के लिए झंडे बैनर लगते थे और नुक्कड़ सभाएं होती थी, चर्चा होती थी, वो सब बंद हो गई हैं। बहरहाल इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, पार्टी के ओहदेदारों को और पार्टी के जिम्मेदारों को इस पर भी गौर करना होगा। उधर पटना से शाया होने वाले रोजनामा तासीर ने बिहार की सियासत पर अपने एक खास रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने लालू और नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत को पर रोशनी डाली है कि वो लोग किस तरीके से अपने चुनावी मुहिम में जो कर रहे हैं 2 सीटों के लिए, उसमें लालू और नीतीश कुमार यानी एक साबिक चीफ मिनिस्टर, एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन लोग बिहार की बर्बादी के जिम्मेदार है। यानी बिहार आज भी बहुत इंतहा पिछड़ा हुआ है। तो अभी लालू ने यही सारी बातें कही कि कांग्रेस और उसकी वजह से हमारी नीतीश कुमार को सरकार मिल गई, कांग्रेस की वजह से हमने तालमेल जो किया था उससे, उसकी वजह से नीतीश कुमार सीट जीत गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी अपने चुनावी सभा में यानी चुनावी जो बैठकें कर रहे हैं, जो 2 सीटों के लिए इंतखाब होने जा रहा है, उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि हालांकि उनका मुद्दा मौजू होता है अपनी पार्टी के काम को गिनाना, लेकिन काम गिनाने से ज्यादा वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की हुकूमत के दौर की बातें कर रहे हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि लोगों को याद होगा कि किस तरीके से लोग शाम को घरों से नहीं निकल पाते थे, कारोबारी खौफजदा रहते थे, शाम को दुकानें बंद के जल्दी चले जाते थे, डॉक्टर तक का अगवा हो जाता था। तो इस तरह की बातें करके नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी को जबरदस्त निशाने पर लिया है और उनकी जमकर खिंचाई की, बहुत करारा उनको घेरा है, निशाना बनाया है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब मेरी सरकार है तो लोगों के सामने जाहिर है कि वो किस आज़ादी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कारोबारी अपने को पूरी तरह महफूज समझ रहे हैं, कहीं भी कोई भी इंसान अपने को परेशान नहीं समझता, यानी वो पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह महफूज है। तो उनका दावा है कि बिहार में अब बिहार पूरी तरह महफूज है। बहरहाल नीतीश कुमार का यह दावा हो सकता है कि सही है कि अब वहां इस तरह के हालात ना हो कि लोग का अगवा हो, व्यापारी लूटे जाए, उससे वसूली हो, लेकिन बिहार जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है उसमें कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। आज भी वहां सड़कें नहीं हैं, लोगों में गुर्बत का वही आलम, बेरोजगारी का वही आलम है। तो इस तरीके से बहरहाल नीतीश कुमार को भी देखना होगा कि ये जो भी लीडर आए तो बिहार की तरक्की कैसे करेगा, इस पर सभी की निगाहें लगी। उधर सहाफत ने अपनी एक खास रिपोर्ट में भारत पाक के मैच के बाद कश्मीर में कुछ तुलबा यानी स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी मुकदमे कायम होने पर तबसरा किया है। अखबार ने लिखा है कि यूं तो भारत पाकिस्तान का मैच होता, सभी मुल्कों बीच मैच होता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, और दोनों पार्टियां जो जीतती है तो हारी पार्टी भी उसकी पीठ थपथपाती है, उसके खेल की तारीफ करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने मुल्क के खिलाफ किसी उसकी तारीफ करे। तो कश्मीर में जिस तरह से 2 मेडिकल स्टूडेंट ने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाया और वहां की तारीफ की और जश्न मनाया, तो उसके खिलाफ वहां की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है। तो बहरहाल इस पर जो है पीडीपी लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार ने ये कदम ठीक नहीं है। सरकार को पता करना चाहिए था कि जो लड़के ऐसा कर रहे हैं उनके दिल में पाकिस्तान के लिए हिमायत कहां से आ गई है। यानी उनको ये चाहिए कि सूबे के नौजवानों को जोड़ने के लिए वो उनसे बातचीत करें और देखें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना किसी भी एतबार से गलत नहीं है। और उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह की नौजवानों के साथ मन की बात यानी तुलबा की गिरफ्तारी कराने या उन पर मुकदमे दर्ज करने से शुरू हुई है। महबूबा का ये बयान उनके नजरिए के मुताबिक हो सकता है, मगर ये सच है कि भारत में रहकर कोई भी गैर मुल्की जीत का जश्न मनाएगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता कि अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी मुल्क का रहने वाला दूसरे मुल्क की तारीफ करे। बहरहाल
मैच होंगे, बराबर होंगे, और ये होता भी रहा है। कुछ शरारती लोग होते हैं जो दूसरे मुल्क की खेल की तारीफ के बजाय उस मुल्क की ही तारीफ में, हिमायत में लग जाते हैं। ये गलत है। अखबार ने भी इसको पूरी तरह गलत बताया है और लिखा है कि लेकिन ये देखा गया है कि जब तमाम मुल्क से मैच होते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन भारत पाक से जब मैच होता है, भारत और पाकिस्तान में, तो दोनों मुल्क के बीच ऐसी तना दिखाई देती है जैसे मैच ना हो करके जंग हो रही हो। तो बहरहाल इस बार भी जो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जीत हासिल की अपने खेल से, तो बहरहाल अच्छा खेला तो जीते, लेकिन उसमें कहीं से ये बात नहीं आ जाती कि भारत कमज़ोर है या पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अफसोसनाक है। अब कुछ आलमी मंजरनामा। अमेरिका से जारी एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने आलमी सफ़र पर लगी पाबंदी, यानी इंटरनेशनल सफ़र करने पर पाबंदी लगा रखी थी अपने मुल्क में। न कोई आ सकता है न जा सकता है। ये कोरोना की जानलेवा बीमारी की वजह से अमेरिका ने कदम उठाया था, लेकिन अब उसमें छूट दे दी गई है और ये ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी अमेरिका आ सकता है, जा सकता है। अमेरिकी, गैर अमेरिकी सभी को बैरूनी मुल्क के यानी दूसरे मुल्क में आने जाने की पूरी तरह इजाज़त होगी। अलबत्ता उन्हें कोरोना वैक्सीन बचाव के लिए जो कोरोना से वैक्सीन लगाने की शर्तें हैं वो लागू रहेंगी कि वो पूरी डोज लगवाए हुए हैं या नहीं हैं, तो ही उन्हें एयरपोर्ट पर आने जाने का वीज़ा मिल पाएगा और उनको इसकी पाबंदी करना होगी। बहरहाल इससे लोगों में खुशी महसूस की जा रही है कि अब वो कहीं आ जा सकेंगे। इसी तरीके से बांग्लादेश की से खबर है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ अपने कारोबारी ताल्लुकात को, अपने मुल्क के कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत करने और बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है। पिछले दिनों उन्होंने ढाका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी से मुलाकात की थी। ये उनकी दूसरी मुलाकात है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कारोबार को आगे बढ़ाने की बात कही है और काफ़ी तफसील से उनकी बातचीत इस सिलसिले में हुई है। तो उन्होंने भी, हाई कमिश्नर ने भी उनको यकीन दिलाने दिलाई है कि वो उनकी बात पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाएंगे और इसमें आगे पेशरफ्त जारी रहेगी। तो बहरहाल ये उनकी कोशिश है और इसी सिलसिले में शेख हसीना जल्दी ही पाकिस्तान मुल्क के दौरे पर जाएंगी और उसमें अपने मुल्क के कारोबार के लिए और आगे बात करेंगी। इसके अलावा काहिरा से जारी एक खबर के मुताबिक मिस्र के सदर ने अपने मुल्क में लागू इमरजेंसी को अब हमेशा के लिए हटा दिया है। इमरजेंसी लागू होने से वहाँ के लोग बेइंतहा परेशान थे, लेकिन सदर ने एक ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान किया है और उन्होंने इस पर बेइंतहा खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये फैसला तो अवाम का है। मुल्क की बेहतरी के लिए उनकी तरफ से की गई कोशिशें, अवाम की कोशिशों ने उनके लिए एक पैगाम, एक मैसेज बना दिया कि अब इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो वो इमरजेंसी को हटाने के लिए उन्होंने अवाम की ही भागीदारी, अवाम की का ही फैसला बताया है और इस तरीके से वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी और राहत मिली। तो दोस्तों, अब यहाँ पर तबसरे का सिलसिला ख़त्म करते हैं। तो और आज के जिन अखबारों ने अपने अपने तबसरे और किए हैं उनमें राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, इत्तेमाद, जवां दोस्त और उर्दू खबरें वगैरह ख़ास तौर से शामिल हैं। और कल फिर आपके सामने रूबरू होंगे नए तबसरों के साथ। दीजिए इजाज़त। आदाब। खुदा हाफिज।